गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 समाज का एक प्रमुख स्तंभ है पुलिस, सुरक्षाकर्मी। यही सब बातों को देख करके गुरु शक्तियों ने सुरक्षा वर्ष मनाया था। और सुरक्षा वर्ष में मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में सब तरफ शिविरों का आयोजन किया गया था। और सब जगह मैं खुद स्वयं भी कई बार गया हूँ। और जाने के बाद में देखा खूब बड़े बड़े जगह, खूब बड़े बड़े स्थानों पे देखा ब्रिगेडियर लाइन के लोग
जैसे ही शिविर में आते हैं ना, तो वो रबर की एक पट्टी लेकर के आते हैं, सब अपनी पट्टियाँ लेकर के आए, ऐसे बिछा करके बैठे। माने क्या कारण है? कारण ये 5 साल से योगासन यानी योगा, योगासन यानी योगा, वो योग यानी योगासन ही समझते हैं। तो सब जने, इतने बड़े लेवल के लोग भी योगासन माने योग ये समझ रहे हैं। मैंने उनको कहा मैं आपको कोई योगासन कराने वाला नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर की बात करा रहा हूँ, मैं ध्यान सिखाने वाला हूँ, मेडिटेशन सिखाने वाला हूँ। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसमें कोई प्राणायाम नहीं है, इसमें शरीर की कोई गतिविधियाँ नहीं है, इसमें निःशुल्क है। यानी मैंने किया, मैंने कुछ पैसा दिया, वो अहंकार आपके अंदर नहीं आएगा। मैंने प्राणायाम किया, वो भी आपके अंदर नहीं आएगा। मैंने आसन किए, वो मैं भी नहीं आएगा। इसमें मैं को कोई जगह ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ बैठे रहने का है। बैठे बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। संस्कार ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, सिर्फ आपको ग्रहण करने की, आपको लेने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर करोगे तो आपको ग्रहण होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह, एकदम बॉर्डर के ऊपर भी जाकर के शिविर किए हैं। लेकिन सब जगह, सब स्थानों पे जाने के बाद मैं ये निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। बड़े दुख से कहना पड़ता है, सबसे दयनीय स्थिति पुलिस की है। सबसे दयनीय स्थिति पुलिस की। क्यों? देखिए, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF, सब के एक निश्चित एरिया है। उस एरिया के बाहर वो जाती नहीं। उनके निश्चित क्वार्टर्स हैं, निश्चित एक्सरसाइज है, निश्चित खान पान है, निश्चित नींद है, निश्चित व्यायाम है, सब निश्चित है। पूरा रूटीन, पूरा जीवन पूरा निश्चित है। ऐसा पुलिस का नहीं है। पुलिस की नींद ठीक से नहीं है, पुलिस का खान पान ठीक से नहीं है, पुलिस की व्यवस्था ठीक से नहीं है। और दूसरा, पुलिस के ऊपर खूब अत्यधिक भार है। राजनीतिक भार, प्रशासनिक भार, भीड़ का भार, खूब इतना टेंशन, इतना तनाव जितना पुलिस के ऊपर है ना, इतना मिलिट्री के ऊपर नहीं है, CRP पे, माने कोई और सुरक्षा के कर्मियों पे नहीं है जितना पुलिस के ऊपर। पुलिस पे अत्यधिक भार है। तो आवश्यकता है पुलिस को ध्यान करने की, पुलिस को मेडिटेशन करने की। और दूसरा होता है ना, पुलिस के आसपास भी दिन दिन देखो ना, अपराधी अपराधी अपराधी, अपराधियों का ही जमावड़ा रहता है। ऐसा रहता है क्या मिलिट्री वालों के पास? नहीं। ऐसा रहता है कि BSF वालों के पास? नहीं। लेकिन पुलिस के आसपास दिन भर अपराधी अपराधी अपराधी। तो अगर अपराधी अपराधी आपके आसपास रहेंगे, दिन भर तुम अपराधी अपराधियों पे चित्त डालोगे, तो उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव आपके चित्त पे पड़ेगा ही। आवश्यकता है अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने चित्त को पवित्र करने के लिए, जिस प्रकार से आप शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान करते हो ना, उसी प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान करो। नियमित आधा घंटा ध्यान करो, ताकि आपका चित्त शुद्ध रहे, चित्त पवित्र रहे और आसपास के अपराधी लोगों के प्रभाव, अपराधी लोगों के इफेक्ट आपके ऊपर आएंगे ही नहीं। ये लोग ना देवता सरी के अपराधियों को पूछते हैं, उनको याद करते हैं। ये इन्होंने बताए हुए अनुभव है। वो बोलते हैं, स्वामी जी, अगर एक आधा अपराधी पकड़ा नहीं गया ना, तो रात में भी नींद नहीं आती, और अगर नींद भी आई तो सपने में भी वो अपराधी को मैं पकड़ रहा हूँ, बस यही सपने आते रहते। यानी पूरा चित्त, पूरा अटेंशन अगर पुलिस का अपराधी के ऊपर हो, तो फिर इनके चित्त की क्या दशा होगी, आप सोचो ना। और दूसरा, अपराधी तो अनेकों प्रकार के रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जितने प्रकार के अपराधियों पे, और पुलिस वही है, एक ही पुलिस को सारे अपराधियों पे चित्त डालना पड़ता है, तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार के अपराधियों के दोष इनके चित्त में आएंगे और उनका चित्त खराब होगा। तो एक प्रकार के अपराधी नहीं, सब प्रकार के अपराधी। माने वो अपराधी तो एक अपराध करता होगा, पुलिस के ऊपर तो सब अपराधियों का इफेक्ट चित्त के ऊपर आता है। यही कारण है इनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, इनको पेट की समस्या होती है, क्योंकि खान पान व्यवस्थित नहीं ना। कहीं भी खाना रहता है, कहीं भी बैठना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, खूब खराब स्थिति है। और दूसरा, ये चित्त डालते हैं। मैंने तो एक पुलिस के शिविर में यही कहा कि कचरा उठाने वाले जो मजदूर हैं ना, वो मुंह को पट्टी बांधते हैं और पट्टी बांध करके कचरा उठाते हैं। उनको ये ध्यान है, उनको ये पता है कि हम कचरा उठा रहे हैं, कचरे का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना होश, इतना ध्यान वो रखते हैं।
लेकिन पुलिस वो भी नहीं रखते, पूरा चित्त उन अपराधियों पर डालते, तो क्या होगा? उन अपराधियों का भी कैचेस उनको लेना पड़ेगा। यानी ये अपराधी समाज का कचरा है, ये कचरा उठा रहे हैं, और उसके बावजूद भी इनको रिलैक्सेशन के लिए, इनको शांति के लिए, इनको सुख के लिए वो नहीं मिलता जो समाज को मिलता है। तो मेरी पुलिस के प्रति बहुत दया भाव है, पुलिस के प्रति बहुत करुणा भाव है, पुलिस के प्रति खूब सॉफ्ट कॉर्नर है। कॉर्नर क्या है? ये समाज का सब कचरा उठाते हैं, लेकिन समाज जो सुख भोगता है, समाज जो शांति भोगता है, समाज जो आनंद भोगता है, वो आनंद इनके हिस्से में नहीं आता। जब ये लोग, सब लोग दिवाली मनाते रहते हैं तो ये डंडे लेके खड़े रहते हैं, सब लोग होली मनाते रहते हैं, ये डंडे लेके खड़े रहते हैं, सब लोग देव दर्शन को जाते हैं, वहाँ रिलैक्स होते हैं, ये बाहर डंडे लेके खड़े रहेंगे। यानी इनके पास रिलैक्सेशन की कोई जगह ही नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। इनकी तीर्थ क्षेत्र पे ड्यूटी लगती है, लेकिन कहाँ? बाहर डंडे लेके खड़े रहने की। ये दर्शन करने नहीं जा सकते, यानी लोगों को दर्शन करवाएंगे, ये दर्शन नहीं कर सकते। तो जगह जगह इन सब बातों से ये वंचित रहते हैं, और इस सब का मानसिक दबाव धीरे 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 ना इनके ऊपर आता है। और दूसरा, एक परेड का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के टाइम का था, 200 साल पुराना सिस्टम था कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करके और सामने देखो। उसके बाद में अपने चित्त को स्थिर रखो, बैलेंस रखो, संतुलित रखो। बहुत अच्छा सिस्टम था, जिससे वो एक पूरी पलटन तैयार करते थे, पुलिस को, जवान को बैलेंस करते थे, संतुलित करते थे। यानी उसकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों संतुलित करते थे, दोनों बैलेंस करते थे। लेकिन वो सिस्टम 200 साल पुराना है। 200 साल में बुद्धि का अत्यधिक विकास हो गया है। बाप से बेटा ज़्यादा बुद्धिमान है, बेटे से उसका बेटा और ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अगर बुद्धि का विकास इतना तेज़ी के साथ हो रहा है, राइट साइड इतने तेज़ी के साथ विकसित हो रही है, और आज भी हम राइट साइड पे उतना ही जोर डालेंगे जितना लेफ़्ट साइड पे डाल रहे हैं। यानी हम लेफ़्ट साइड को उतना बैलेंस कर रहे हैं, उतना ही राइट को बैलेंस करेंगे, तो क्या होगा? राइट साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद में एक इनबैलेंस की स्थिति, असंतुलित स्थिति निर्माण हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा? उस असंतुलन में अगर वो लेफ्ट में गया तो वो जवान अपने आप को गोली मार लेगा। अगर वही जवान राइट में गया तो ऑफिसर ने छुट्टी नहीं दी, इसलिए उसको गोली मार देगा। यानी छोटी सी बात के ऊपर, क्यों? इनके पास में शस्त्र रहते हैं, इनके पास कभी भी ये डिसीजन ले सकते हैं, एक क्षण में डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं इनको कोई परेड बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी भी कुछ भी बंद करने को नहीं बोलता हूँ। सिर्फ उसके साथ में ध्यान को जोड़ लो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो। कई अफसरों के पास, कई अधिकारियों के पास जब मैं उनके अलग से शिविर लेता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ, एक कुम्हार का फ़ोटो बहुत बड़ा फ्रेम करके अपने केबिन में रखा करो। आपने देखा होगा ना, एक कुम्हार रहता है, वो एक कपड़े का गट्ठा लेता है और इधर से हाथ लगाता है मटके के अंदर से, और बाहर से लकड़ी के हथौड़े से ठोकते रहता है मटके को। यानी वो मटके को इतना ही ठोकता है कि मटका टूटे नहीं। उसके बाद में अंदर से सपोर्ट भी देता है, सपोर्ट देता है ताकि वो मटका ठीक से विकसित हो। यानी उसको विकसित भी करने का है, उसके बाद में उसको तोड़ने का भी नहीं है। दोनों संबंध बनाए हुए हैं, अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है। मैं उनको बोलता हूँ, आपके अधीन प्रत्येक जवान के साथ आपके आत्मीय संबंध होना चाहिए। ठीक उस कुमार जैसे, यानी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ठोक रहे हैं। यानी डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में आप एकदम कड़क रहो ना, एकदम व्यवस्थित रहो, कहीं पे भी अनुशासन तोड़ने मत दो। लेकिन उतना ही प्रेम भाव, उतनी आत्मीयता आपकी प्रत्येक जवान के साथ होनी चाहिए। तो आपने अगर कई बार छुट्टी नहीं दी, कई बार डांटा, तो भी जवान गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके उसके साथ आत्मीय संबंध है। वो सोचेगा नहीं मेरी गलती थी इसलिए साहब ने मेरे को डांटा, ऐसी परिस्थितियाँ होंगी इसलिए साहब ने मेरे को छुट्टी नहीं दी। यानी आप ना सदैव एक रिलेशंस जवान और अफसर के बीच का एक एक्स्ट्रा करो कि जो आपके आत्मीय संबंध बना रहे।
वो संबंध खूब काम आएंगे। वो आपकी बातें, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति समझने के लिए बहुत आसान तरीका जवानों के पास होगा। तो मैंने सब ऑफिसर्स को कहा था, सब लोग एक कुमार का फ़ोटो फ्रेम करा करके अपने कैबिन में रखो और उससे प्रेरणा लो कि एक कुमार के समान मुझे भी प्रत्येक जवान के साथ अनुशासन रखने का है, डिसिप्लिन रखने का है, नियम में रखने का है, लेकिन साथ साथ आत्मीय रिलेशंस भी रखने के, आत्मीय संबंध भी रखने के। अगर ऐसा करेंगे तो आप 4 काम भी ज़्यादा बोलोगे ना जवान को, वो खुशी खुशी से कर देगा, क्योंकि आपके रिलेशंस केवल ऑफिसर और जवान के नहीं रह गए, आपके रिलेशंस आत्मीय हो गए, आत्मीय संबंध निर्माण हो गए। एक एक्स्ट्रा संबंध बनाओ ना। सारे संबंध शारीरिक क्यों हैं? सारे संबंध पद के क्यों हैं? सारे संबंध नौकरी के क्यों हैं? उसके अलावा कोई एक संबंध ऐसा बनाओ जो नौकरी का नहीं है, जो पद का नहीं है। अरे बाबा, जिनके साथ तुमको दिन भर रहने का है, 24 घंटे जिनके साथ रहते हो, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तो तुम्हारे रिलेशन आत्मीय बनाओ ना। और दूसरा, सब मिलकर के ध्यान करो, सब मिलकर के मेडिटेशन करो। एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर और बाहर का चौकीदार साथ में बैठ करके ध्यान करते, सामूहिक ध्यान करते, और शाम को ऑफिस छूटने के बाद सब इकट्ठा होंगे और ध्यान करेंगे। तो उनके रिलेशंस डायरेक्टर के उस चौकीदार के साथ में भी उतने ही आत्मीय हैं। तो क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, दूसरा एक सामूहिकता का ग्रुप हो गया, एक सामूहिकता की कलेक्टिविटी हो, और एक अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी ऊर्जा, अच्छा चैतन्य आप आपके कैंपस में निर्माण करो ना। सब मिलकर के निर्माण करो तो बहुत अच्छा निर्माण होगा। हुआ था ना, एक बार मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे गया था, तो वहाँ पे थोड़े नाराज़ लगे सैनिक। बोले, स्वामी जी देखो हम कितने दूर बैठे हैं, 200 किलोमीटर तक का यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। मैंने उनको, बाबा ऐसा स्थान हिमालय में ऋषि मुनि खोजते हैं जहाँ मनुष्य नहीं है, तो तुमको कितना अच्छा स्थान मिला हुआ है। बस हो ना, एक जन ये पहाड़ पे बैठो, एक जन ये पहाड़ पे बैठो, ध्यान करो, साधना करो। मनुष्य काय को चाहिए? मनुष्य आएंगे तो विचार आएंगे। आपको अच्छा निर्जन स्थान मिला है, उसका लाभ लो ना। तो जो भी स्थिति है, उस स्थिति को उन्होंने सकारात्मक लिया, खूब खुश हुए, खूब प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्यान करने को उनको एक अच्छा स्थान मिला था, एक अच्छी जगह मिली थी। तो आवश्यकता है पुलिस को भी ध्यान करने की, क्योंकि आसपास जो खराब वातावरण है, जो दूषित वातावरण है, जो अपराधियों का जगत है, उस जगत से इफ़ेक्ट, उसके प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ पाए। मैंने बोला ना, मैं आपको पुलिस की नौकरी छोड़ने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप आपके जीवन में 30 मिनट ध्यान करो। एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने, बहुत बड़े पद का पुलिस ऑफिसर था, उसने कहा, स्वामी जी मुझे सदैव ना मोबाइल पे रहना पड़ता है, पता नहीं कब कहीं से फ़ोन आ जाए, तो ऐसा फ़ोन आ गया तो मेरे को तो जाना पड़ता है, मेरे को तो उठना पड़ता है, तो मैं ध्यान करूँगा कैसे, आधा घंटा कैसा निकालूंगा। मैंने उनको पूछा, टॉयलेट के अंदर तुमको फ़ोन आता है क्या? तो बोले नहीं आता। तो उनको बोलो, झूठ बोलो, अगर बाहर कोई फ़ोन आए तो उनको बोलना टॉयलेट में गए, लेकिन ध्यान करो। देखो यह आपकी परिस्थिति है, आपकी स्थिति, आपको कैसा रास्ता निकालना है, आप आपका रास्ता निकालो ना। रास्ते आपको आपके निकालना पड़ेंगे, मैं थोड़ी बताऊँगा, मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा, आधा घंटा ध्यान करने। अच्छा, दूसरा, अगर ध्यान करोगे ना तो आप आपके पुलिस के संगठन के ऊपर उपकार कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छा स्वस्थ अधिकारी है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक स्वस्थ है, दे रहे हो। दूसरा, आप आपके परिवार के ऊपर भी उपकार कर रहे हो, एक स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति उनको दे रहे हो। आप समाज के ऊपर भी उपकार करो, आप समाज के एक बहुमूल्य स्तंभ हो। इसकी जानकारी, इसका नॉलेज, इसका एहसास सदैव अपने पास रखो। तो उससे क्या होगा, आधा घंटा ध्यान करके आप अपने आत्मीय रिलेशंस आपके साथियों के साथ बहुत अच्छे से बना सकते हो, और अच्छे से बनाने के बाद में एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी निर्माण स्थिति होती है। दूसरा, खूब विचित्र लगता है जब पुलिस के अधिकारी कहते हैं ये कोई उम्र है क्या ध्यान करने की। अरे ध्यान क्या बुढ़ापे में किया जाता है? जहाँ पे तुम्हारे शरीर पे नियंत्रण नहीं है, 30 मिनट तुम स्थिर से बैठ नहीं सकते हो, उस समय कैसे ध्यान करोगे? ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान एक सतत करने वाली साधना है, और ध्यान आपको आत्म भाव में लेके जाता है। सामान्य मनुष्य शरीर भाव में जीता है, लेकिन योगी आत्म भाव में जीता है। आसपास के परिस्थिति का,
आसपास के परिणाम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सब के बीच में सुरक्षित रहता है। तो मेरी इच्छा है पुलिस भी आभा मंडल बनाए, पुलिस भी अपना सुरक्षा कवच बनाए। वो सुरक्षा कवच लेके आप कितने भी दंगे वाले जगह जाओ, आप कितने वाली झंझट वाली जगह जाओ, कितने ही झगड़े वाले जगह जाओ, उन झगड़ों के बीच में भी आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करके अपने आसपास अपना विश्व बनाओ, और वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, वो विश्व आपके साथ साथ चलेगा। देखिए, ओरा छाया जैसा नहीं है। छाया रहती ना, वो हमारी छाया हमारे अंधेरे में हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसा ओरा का नहीं है। ओरा आपके साथ सतत 24 घंटे रहता है। कहीं भी आप जाओगे ना, आपके साथ 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 जाएगा। हुआ ना, एक बार ना मैंने अरबस्तान का दौरा किया, और अरबस्तान में एक बहुत बड़ा ओटला था। उस ओटले के ऊपर सब शेख मिल करके ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे। और उस मेडिटेशन पे उसी समय वहाँ का किसी ने फ़ोटो लिया होगा। उसके बाद में एक साधक ने मेरे को अहमदाबाद से पूछा, स्वामी जी आप अरबस्तान में जाकर रह रहे हो, आपको वहाँ डर नहीं लगता क्या? वहाँ कौन ध्यान सीखेगा? तो मैंने वो शेख ध्यान कर रहे थे, उसका फ़ोटो उसको भेजा। मैंने उसको कहा, देख मैं ध्यान करता हूँ ना, उसके कारण मेरा अपना एक निजी विश्व है। वो निजी विश्व लेके मैं दुनिया के कोई भी कोने में चले जाऊँ, मेरे विश्व में वही लोग आएंगे जो उसके लिए अनुकूल है। और उसके बाद में एक अनुकूल वातावरण, एक ही वातावरण, ध्यान का वातावरण, मेडिटेशन का वातावरण, वो पूरे विश्व भर में कहीं भी जाऊँ एक जैसा है, एक सा है। ये देख, ये सब शेख लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे भी भारत हो या अरबस्तान, दोनों जगह एक ही स्थिति है, एक ही अवस्था है। तो कहने का अर्थ, आप भी एक ऐसा आभामंडल बनाओ, आप भी एक ऐसा ओरा बनाओ कि ओरा लेकर के आप कितने कठिन से कठिन स्थिति में भी जाओ ना, परिस्थिति में जाओ, तो उस परिस्थिति का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो, और आपका इफेक्ट उनके ऊपर होना चाहिए। तो सकारात्मक ओरा इतना स्ट्रांग बनाओ तो नकारात्मक लोगों पे भी उसका इफेक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है। आप क्या करते हो, अपना ओरा इतना ख़राब करके रहते हो, फिर बोलते हो उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसके कारण मैं डिस्टर्ब हो गया। अरे डिस्टर्ब क्या हो गया? तू उसके कारण डिस्टर्ब हो, तेरे कारण वो ठीक होना चाहिए, तो उल्टा उसके कारण। तो अपने ओरा को इतना कमज़ोर मत करो, अपने ओरा को इतना वीक मत करो कि किसी के कारण भी आप डिस्टर्ब हो। तो आवश्यकता है, पुलिस को अत्यधिक आवश्यकता है ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की। और 30 मिनट कैसे निकालने के, वो निकालो, कुछ भी रास्ता निकालो, कुछ भी मार्ग निकालो, लेकिन उस मार्ग में से 30 मिनट तुम ध्यान करो। इसके बाद डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, पुलिस हो गए, चौथे हैं पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस के आसपास भी एकदम नकारात्मक वातावरण रहता है। अगर कुर्सी पे रहे तो कुर्सी जाने का भय रहता है, और कुर्सी पे नहीं रहे तो एक अतृप्ति का भाव रहता है कि कुर्सी प्राप्त करने के लिए रहता है। आवश्यकता है उनको भी ध्यान करने की, उनको भी मेडिटेशन करने की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शिरडी के साईं बाबा ने लोकमान्य तिलक को भी कहा था। लोकमान्य तिलक जब शिरडी के साईं बाबा को मिलने आए ना, तो उन्होंने बोला स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं आया हूँ, आपके कृपा में स्वतंत्रता भारत को मिले। शिरडी के साईं बाबा खूब शांत चित्त होकर बैठे, और उन्होंने लोकमान्य तिलक को यही कहा, लोग बहुत बुरे हैं, लोग बहुत खराब हैं, तुमने लोगों के लिए खूब किया, लेकिन अब छोड़ दो, अब तुम अपने लिए कुछ करो। तो उसके कुछ दिनों के बाद लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। यानी उन्होंने संकेत दिया था, दुनिया के लिए तुमने खूब कर लिया, अब अपने लिए कुछ करो ना। तो थोड़ा समय पॉलिटिशियन ने भी अपने लिए देना चाहिए। और दूसरा हो गया ना, बिल्कुल कब्र में पैर लटक रहे हैं, जब मरेंगे तो पॉलिटिशियन मरेंगे, ऐसे काहे को? थोड़ा उसमें से बाहर निकलो। कुछ अपने लिए कब सोचोगे, कब करोगे? पॉलिटिक्स में रह के आप अपने लिए कभी नहीं कर सकते। सदैव आपके पास में ऐसा जमाना रहेगा कि वो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो एक समय के बाद में रिटायरमेंट दो, अपने लिए टाइम दो, अपने लिए समय दो, अपना खुद का करो ना। जैसे लोकमान्य तिलक को उन्होंने सलाह की, वो सलाह एकदम करेक्ट थी। ये पॉलिटिशियन जिंदगी भर लोगों के लिए करते रहते हैं, अपने स्वयं के लिए कब करेंगे? अपने खुद के लिए कब करेंगे? आवश्यकता है खुद के लिए करने की। जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसा होगा? और दूसरा, पॉलिटिशियन की स्थिति एक योगी पुरुष तरीके होनी चाहिए कि उनके हाथ से समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, ऐसी मेरी शुद्ध इच्छा है।
दूसरा, आज कोरोना की महामारी से सारा विश्व त्रस्त है। इस महामारी के 3 नुकसान हैं जो मैंने अध्ययन किए। पहला नुकसान शारीरिक है, यानी कोरोना वायरस हुआ तो वो बीमार पड़ सकता है, कुछ लोग इसमें से मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये शारीरिक हानि हुई। ये बहुत कम संख्या में, बहुत छोटे स्तर के ऊपर। इससे बड़ी हानि है आर्थिक यानी जिनकी नौकरियां गई है, जिनके व्यवसाय बंद हो गए और इतने महीने बंद रहे। देखिए, कई तो दुकान उड़ गई, बोलते इतने महीने हम किराया नहीं दे सकते, दुकानें बंद कर दी। दूसरा क्या होता है, दुकान मतलब दुकान का किराया नहीं, फिर स्टाफ की सैलरी सभी रहता है ना, तो वो एक नुकसान है। तो आर्थिक नुकसान दूसरा, और दूसरा जो आर्थिक अभी लॉस हुआ है वो लॉस को भरने में भी खूब टाइम जाएगा, काफ़ी दिनों का लॉस हुआ है उसको भरने। और दूसरा नुकसान आर्थिक है, और ये शारीरिक नुकसान और आर्थिक नुकसान से भी बड़ा मानसिक नुकसान है। जो छोटे बच्चे हैं ना, उन बच्चों पे जो इफ़ेक्ट हुए हैं, जो हमने महीनों तक उनको घर में बंद करके रखा है, उसका बुरा परिणाम उनके भी मन के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट औरतें इस समय काल में प्रेग्नेंट रही, उनके भी शिशुओं पे उसका खराब प्रभाव पड़ने वाला है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।